आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सगड़ी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 66वें परिनिर्वाण दिवस पर याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद जनता से रूबरू हुए तो सपा, कांग्रेस व बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने संविधान में जो व्यवस्था दी उससे देश उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। उन्होंने सपा सरकार में रामपुर में गरीबों पर हुए अत्याचार को याद दिलाते हुए कांग्रेस व बसपा पर चुप्पी साधे रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय भाजपा ही जुल्म के विरोध में संघर्ष कर रही थी। सपा पर प्रहार करते हुए कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें होगा जाना पहचाना गुंडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 1.5 घंटा विलंब से आजमगढ़ जिले के सगड़ी पहुंचे तो हजारों की भीड़ देख गदगद हो उठे। उन्होंने पहले विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 1-1 लाख का चेक, आयुष्मान योजना का गोल्डन कार्ड और महिलाओं को घरौनी सौंपी। उसके बाद जनता से मुखातिब हुए तो चिरपरिचित अंदाज में भारत माता की जय व वंदे मातरम बोलते हुए अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि जनपद में 1,02,415 लोगों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन, 7.21 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। कन्या सुमंगला योजना में 18,000 बालिकाओं को 15,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई है। 2170 विद्यालयों का सुंदरीकरण कराया गया है, जबकि सपा को इससे कोई मतलब नहीं था। कहा कि यहाँ 7,93,824 लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। ODOP योजना में 7.12 करोड़ रुपए ऋण दिया गया है। कहा कि जल्द ही आजमगढ़ के लोग मंदिर से हवाई जहाज से उड़ान भी भर सकेंगे। दूसरी सरकारों के समय में महिलाएं, गरीब उनके एजेंडे से बाहर थे, जबकि भाजपा सबके सहयोग से नए उत्तर प्रदेश और नया राष्ट्र बनाने की दिशा में बढ़ रही है। कहा कि कोरोना से बचने को सभी लोग वैक्सीन ले, यह कई देशों में कहर बरपा रहा है। इसकी फिर से आहट हो चुकी है। आप फ्री वैक्सीन को जरूर लगवाएं। प्रधानमंत्री ने हमें वैक्सीन दी, इसके लिए हम एहसान मानना चाहिए। अपनी 27 मिनट के संबोधन में देश व प्रदेश की एकता, अखंडता उनके संबोधन का हिस्सा रहा। उन्होंने सबको प्रणाम करते हुए अपनी बाड़ी को विराम जय जय श्री राम के साथ किया। वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान, सगड़ी विधायक वंदना सिंह, MLC यशवंत सिंह, अखिलेश मिश्र गुड्डू, अरविंद जायसवाल, संतोष सिंह टीपू, ध्रुव कुमार सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। सगड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में सभी को जल्द से जल्द कोरोना का टीका लगाने पर जोर दिया। कहा कि जिन लोगों ने अभी तक टीका नहीं लगाया वो जल्द से जल्द टीका लगवा ले। सरकार की ओर से लगातार फ्री में लोगों को कोरोना का टीका लगवाया जा रहा है। सभी सरकारी केंद्रों पर टीके की व्यवस्था और व्यापक स्तर पर कर दिया गया है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री देश के लोगों का हालचाल ले रहे थे। मैं प्रदेश में लोगों के हालचाल ले रहा था। आजमगढ़ में 3 बार में कोरोना काल के वक्त आया था। हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में जाकर हालचाल लिया। आजमगढ़ के नौजवान बाहर जाते थे, कोई धर्मशाला, होटल में कमरा नहीं देता था। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सभी की सेवा की। सपा सरकार के लोग सत्ता में आने के बाद जिस तरीके की तबाही मचाते थे, दलित की जमीन पर कब्जा करते थे, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करते थे, जिस तरीके की अराजकता इन्होंने पैदा की थी, सपा सरकार के वक्त अराजकता ही उसका पर्याप्त बन गया था। देश के अंदर एक नारा चला था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसके अंदर बैठा जाना पहचाना गुंडा। ये नारा चल पड़ा था। गुंडागर्दी की याद करिए, जब सपा सरकार के समय आजम खान मंत्री थे, उस समय रामपुर में दलितों को उजाड़ा जा रहा था, तब सपा अत्याचार करा रही थी। बसपा और कांग्रेस मौन थे। कुछ लोगों ने बाबा साहब के नाम पर राजनीति तो की, लेकिन जब भी गरीबों और दलितों पर अत्याचार होता था, मुख्यमंत्री जनपद वासियों को 198 करोड़ रुपए की कुल 69 परियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें 11,388.73 लाख रुपए की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और 8469.29 लाख रुपए की 40 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने जब भी दलितों और गरीबों की बात होती थी, उन पर अत्याचार होते थे, मौन साध लेते थे। याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय रामपुर में उस समय के समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री आजम खां के द्वारा वहां के दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उजाड़ा जा रहा था, तब कांग्रेस मौन थी, सपा अत्याचार करा रही थी, बसपा भी मौन थी।
तब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी, क्योंकि वहां पर गरीबों और दलितों को उजाड़ करके उस समय सत्ताधारी दल का एक मंत्री सत्ता के संरक्षण में अराजकता पैदा कर रहा था, लेकिन यह हमें स्वीकार्य नहीं था। उस अत्याचार के खिलाफ हम लड़ रहे थे। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा, यानी ये नारा ही चल गया था। लोग ये मान लिए थे, लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया। क्योंकि ये लोग सत्ता में आकर के जिस प्रकार की तबाही मचाए थे, गरीबों की जमीनों पर, दलितों की जमीनों पर, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके जिस प्रकार की अराजकता इन्होंने पैदा की थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और आजमगढ़ तो इससे अपने आप को कैसे वंचित रख सकता है? आजमगढ़ तो इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी था। आजमगढ़ के नौजवान आजमगढ़ के बाहर जाते थे, पहचान का संकट खड़ा हो गया था। कोई धर्मशाला में कमरा नहीं देता था। होटल में आजमगढ़ का नाम लेते ही लोग कह देते भैया यहां कमरा नहीं, रूम खाली नहीं। भाइयों बहनों, ये पहचाना जा रहा है। अगर मैं आपके इसी जनपद में देखूं, भाइयों बहनों, अकेले आपके आजमगढ़ जनपद में 48,736 परिवारों को 584 करोड़ 83 लाख 20 हजार रुपए की राशि आवास योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अवमुक्त किया गया और शहरी क्षेत्र में 28,542 लाभार्थियों को 521 करोड़ 13 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई गई। आपके आजमगढ़ जनपद में 1,813 सामुदायिक शौचालय, और यही नहीं, 13 यहां पर 1,02,415 लाभार्थियों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य आजमगढ़ जनपद में हुआ है। भाइयों बहनों, 154 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य भी हुआ है। 2,24,023 लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन बांटे गए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान को 6,000 रुपए सालाना। अब तक इस जनपद में 7,41,984 किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है, यानी 7,41,000 से अधिक किसान हर साल 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना में लगभग 18,000 बालिकाओं को जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई है। और ऑपरेशन कायाकल्प, सपा बसपा कांग्रेस को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, तो उनके समय में स्कूल भी उजाड़ लगता था। आज स्कूल आप देखिए, लगभग 2,170 विद्यालयों में यहां पर उनका सुंदरीकरण का कार्य हुआ है। इसके साथ ही यहां पर अगर हम देखेंगे तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ में हम लोगों ने जो तमाम अन्य कार्य कराए हैं, यहां पर 7,93,824 ने नहीं चुना था।
और जब वैक्सीन आया तो जिस वैक्सीन के कारण हर व्यक्ति को सुरक्षा का एक कवच मिला, जिस वैक्सीन ने देश के अंदर अब तक 11 करोड़ लोगों को सुरक्षा का कवच, 111 करोड़ लोगों को सुरक्षा, 125 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन अब तक सुरक्षा कवच दे रहा है, अकेले उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ लोगों को हम सुरक्षा का कवच दे रहे हैं। वह वैक्सीन, उन्होंने उसका विरोध किया था, कहा था कि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? ये मोदी वैक्सीन आपने भी लगाया है ना? ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना? तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। अब ये वैक्सीन लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि एक नया वेरिएंट आ गया है कोरोना का। वैक्सीन लगा लोगे तो कुछ सच बोलने की आदत हो जाएगी, नहीं तो झूठ पे झूठ बोल करके, जैसे आजमगढ़ के लोगों को धोखा दे रहे थे, प्रदेश के लोगों को धोखा दे रहे थे। आजमगढ़ में मुलायम सिंह जी भी सांसद रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी विश्वविद्यालय नहीं आ पाया। आया विश्वविद्यालय, मिला। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी नहीं बन पाया था, एयरपोर्ट भी नहीं बन पाया था, यानी ये सब काम सफाई में होने थे। आजमगढ़ विकास के लिए कहां था? आजमगढ़ में तो पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देकर के उनको अपने कंधों में ढोते थे, अपने सिर में लेकर घूमते थे, उस पाप के घड़े को लेकर घूमते थे। अपराधी, पेशेवर अपराधी और माफियाओं को अपने सिर में लेकर के ढूंढते थे, घूमते थे। और पहचान का संकट आजमगढ़ के नौजवानों के सामने, आजमगढ़ के सामान्य नागरिकों के सामने आता था। भाइयों बहनों, याद करिए, इसी आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हमने दी और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर की तरफ जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया गए हैं, आजमगढ़ के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जाने के लिए तो उन्हें नहीं चुना था। और जब वैक्सीन आया तो जिस वैक्सीन के कारण हर व्यक्ति को सुरक्षा का एक कवच मिला, जिस वैक्सीन ने देश के अंदर अब तक 11 करोड़ लोगों को सुरक्षा का कवच, 111 करोड़ लोगों को सुरक्षा, 125 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन अब तक सुरक्षा कवच दे रहा है, अकेले उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ लोगों को हम सुरक्षा का कवच दे रहे हैं। वह वैक्सीन, उन्होंने उसका विरोध किया था, कहा था कि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? ये मोदी वैक्सीन आपने भी लगाया है ना? ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना? तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। अब ये वैक्सीन लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि एक नया वेरिएंट आ गया है कोरोना का। वैक्सीन लगा लोगे तो कुछ सच बोलने की आदत हो जाएगी, नहीं तो झूठ पे झूठ बोल करके, जैसे आजमगढ़ के लोगों को धोखा दे रहे थे, प्रदेश के लोगों को धोखा दे रहे थे। आजमगढ़ में मुलायम सिंह जी भी सांसद रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी विश्वविद्यालय नहीं आ पाया। आया विश्वविद्यालय, मिला। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी नहीं बन पाया था,
एयरपोर्ट अपराधियों को प्रश्रय देकर के उनको अपने कंधों में ढोते थे, अपने सिर में लेकर घूमते थे, उस पाप के घड़े को लेकर घूमते थे। अपराधी, पेशेवर अपराधी और माफियाओं को अपने सिर में लेकर के ढूंढते थे, घूमते थे। और पहचान का संकट आजमगढ़ के नौजवानों के सामने, आजमगढ़ के सामान्य नागरिकों के सामने आता था। भाइयों बहनों, याद करिए, इसी आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हमने दी और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर की तरफ जा रहा है। ये 4 लेन की कनेक्टिविटी दोहरी घाट से होते हुए, जौनपुर होते हुए प्रयागराज के लिए भी 4 लेन और वाराणसी के लिए भी 4 लेन की कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आजमगढ़ में महान हिंदू सम्राट 11वीं सदी में जिन्होंने एक विदेशी आक्रांता को पूरी तरह रौंदने का कार्य किया था, सालार मसूद गाजी को महाराज सुहेल देव के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय बनाने का कार्य भी हमारी सरकार कर रही है। इसी नए सत्र में वहां पर हम लोग क्लासेस प्रारंभ करेंगे और आजमगढ़ को देश के अंदर अलग अलग जगहों से वायु सेवा से जोड़ने के लिए भी एयरपोर्ट के निर्माण के कार्य को भी हमारी सरकार ने तैयार कर लिया है। बहुत शीघ्र आजमगढ़ का एयरपोर्ट जब प्रारंभ होगा तो आजमगढ़ के जो लोग मुंबई में कार्य करते हैं, आजमगढ़ के जो लोग कोलकाता में कार्य करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, 1 घंटे में मुंबई से आजमगढ़ आ जाएंगे, 1 घंटे में आजमगढ़ से मुंबई चले जाएंगे, दूरी कम हो जाएगी और हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा। ये सपना भी साकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, सपा तो नहीं कर पाई। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी तो नहीं की इसमें से कोई भी काम, क्योंकि कार्य के लिए फुर्सत ही नहीं था। उनके लिए लगता था कि अपने कुनबे का, अपने परिवार का विकास कर लेंगे तो यही प्रदेश है, और हमारे लिए जब प्रदेश का विकास कर लेंगे तो वही हमारे लिए परिवार है। यही अंतर है। याद करिए, जब भी इनको अवसर मिलता है, इनको अवसर मिला, इन्होंने अत्याचार किया, शोषण किया, अराजकता फैलाई। अगर इनको सत्ता में रहने का अवसर मिला, इन्होंने कुछ कार्य किया होता तो गरीब के पास मकान का अभाव नहीं होता। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, कांग्रेस क्या कर रही थी 55 वर्षों तक? सपा बसपा बिना मांगे ही 10 वर्षों तक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार को समर्थन दे रही थी। क्यों नहीं तब गरीबों के मकान बन गए? तब क्यों नहीं गरीबों के घर में विद्युत का कनेक्शन मिल गया? गांव गांव में बिजली क्यों नहीं आ पाई? हर गरीब को शौचालय क्यों नहीं मिल पाया? हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन क्यों नहीं मिल पाया? और कोरोना के दौरान भाइयों बहनों, हर गरीब को फ्री में राशन क्यों नहीं मिल पाया? सरकार तो 2020 में भी 8 महीने तक और 2021 में मई से लेकर के और भाइयों बहनों होली तक, यानी 2021 के 22 के होली तक फ्री में राशन सबको मिलेगा। एक नहीं 2-2 बार मिलेगा। हर महीने 2 बार राशन। 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे। और हमने तय किया है दिसंबर में भी, जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। और हर
कार्ड धारक को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न भारत सरकार भी उपलब्ध करवाएगी। ये लगातार मिलेगा, हर एक व्यक्ति को मिलेगा। पहले खाद्यान्न विपक्षी दलों के नेता खा जाते थे, गरीब को तो कुछ मिलता ही नहीं था, गरीब देखता रह जाता था। आज गरीब को खाद्यान्न देने का कार्य किया जा रहा है, मकान दिया जा रहा है। अगर मैं आपके इसी जनपद में देखूं, भाइयों बहनों, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।